जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 और ये आपका ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट है। और आज हमारा जो है 1 जनवरी 2026 से नए साल का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माता रानी करे कि आपका इसी साल और स्टार्टिंग में ही आपका जो है जॉब लग जाए। मेहनत जारी रखिए ताकि आपका कहीं से भी चूक न हो पाए और कोशिश कीजिए कि इस बार आपका जो है वैकेंसी में आपका जो है रिजल्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं और लास्ट तक क्वेश्चन को देखिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें देखिए सत्य यानी सही पूछा गया है कि हमारा इसमें सही आंसर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का जो है रूप लेता है। ये आपका देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे पूछा गया है सही ना, तो असत्य सत्य पूछा गया, सत्य पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो केवल 1 यानी केवल 1 हमारा जो है सत्य यानी सही हमारा है। और दूसरा की बात करते हैं अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद के पटल पर जो है रखवाता है। यह हमारा जो है दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा आंसर हमारा जो है सत्य पूछा गया है तो केवल 1 हमारा जो है दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति को प्राप्त दोस्तों नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रपति वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों के तहत पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, क्योंकि वित्तीय बिल सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विचार हेतु जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। बाकी साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना सही है। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये सब जो है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया है तो इसका आंसर पूछा है कूट के अनुसार सही उत्तर बताइए। देखिए तीसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, केवल दूसरा हमारा सही है यानी प्राक्कलन समिति दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। दोस्तों परामर्श देता है तो इसका आंसर जो है फोर्थ का बी हो जाएगा। तभी तक वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए जो है कहता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए ऐसा प्रावधान दोस्तों देखेंगे तो आपको संविधान में किस अनुच्छेद के तहत देखने को मिलता है, तो राइट आंसर जो है 5वें का होगा। अनुच्छेद 265 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 265। ठीक है, याद रखिएगा। और 368 दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने जो है एक लुसेंट बैच, करेंट अफेयर बैच और आपका दृष्टि साइंस का बैच स्टार्ट किया था होमवर्क सीरीज, अब वो इंड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको बिहार दरोगा में ये बहुत आपको हेल्प करेगा, रामबाण साबित होगा। बस आप इतना कर लेना है क्योंकि जो हमने करवाया हुआ पूरा पेज बाय पेज करवाया, यानी पेजेज का एक एक क्वेश्चन निकाला हुआ है और एक किताब का कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, एक किताब का कॉपी पेस्ट नहीं है, पूरा आपका एक एक पेज निकाला गया। आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो लूसेंट का बैच है इसमें करीबन दोस्तों जो है जैसे लूसेंट 95 सेट में पूरा किताब जो है खत्म हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है 95-100 क्वेश्चन यानी 95-100 मतलब समझ एग्जाम में कितना पूछेगा प्रश्न, आपका 100 प्रश्न पूछेगा। और इसका जो मैंने कॉस्ट रखा था इसका 149 रुपये रखा हुआ था। और स्पीडी दिसंबर की बात करते हैं तो मैंने पेज निकाला है, इसमें जो है करीबन 26 सेट में जो है पूरा स्पीडी जो है करंट अफेयर खत्म हो गया दिसंबर एडिशन का। और इसमें जो आपका 2600 क्वेश्चन आपका जो है तैयार हुआ है और इसका जो कॉस्ट है 48 रुपए रखा गया था। और दृष्टि साइंस की बात करते हैं तो इसमें जो है करीबन 48 सेट निकला है। इसमें आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और आपका बायोलॉजी है। इसका जो है मैंने 99 रुपए रखा था और इसमें जो है 4800 क्वेश्चन तैयार हुआ है। और टोटल अगर आप तीनों ऐड करेंगे तो आपको जो 296 रुपए आपका कॉस्ट हो रहा है, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना है 249 रुपए। मेरे भाई लास्ट टाइम में अगर आप 249 रुपए भी फी नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं और अपने एग्जाम के लिए तो रिवीजन करने के लिए बहुत रामबाण साबित होगा। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं। आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप टैब या फिर मोबाइल से पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे स्कैनर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यूआर पे आप मात्र 249 रुपए पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे भाई इतना कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं लूसेंट, करेंट अफेयर और दृष्टि साइंस इनफ है आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और अनुच्छेद 300 की बात करते हैं, संघ एवं राज्यों के नाम के वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। और वही अगर हम अनुच्छेद 266 की बात कर लेते हैं तो भारत एवं राज्यों के संचित निधियां एवं लोक लेखा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डैश भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। देखिए भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है तो बजट देखेंगे तो उल्लिखित नहीं है, बाकी वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक है और भारत की संचित निधि पे जो है आपको देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कैबिनेट का तात्पर्य है। दोस्तों कैबिनेट का तात्पर्य है तो अपना इसका आंसर देखेंगे 7 का, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री होगा। क्या होगा? कैबिनेट स्तर के मंत्री। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 75 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? देखिए सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है तो देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना। आंसर हमारा जो है डी 2, 3, 4 हमारा राइट होगा। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों ये आपको दिया गया अनुच्छेद 25 में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25। और वही अगर हम अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विभेद का जो है निषेध है अनुच्छेद 15 में। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा, है ना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम क्या है? देखिए पश्चिम से पूरब की क्रम पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। पहले आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, फिर काला सागर और कैस्पियन सागर, फिर आपको हो जाएगा अरब सागर। आंसर डी होगा 2, 1, 4, 3। उत्तरी अथवा दक्षिणी दिशा में किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? देखिए अश्व अक्षांश की बात करते हैं 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का हो जाएगा 30 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो ये आपका वर्षा स्तरीय हो जाएगा। 14 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्षा स्तरीय। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जापान का हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा दोस्तों जापान का। जापान का जो है आपका 68.5% हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर हम चीन की बात करते हैं तो आपका 22.2% होगा और भारत की बात करते हैं तो आपका 23.8% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि स्टोथर्म पौधे हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो जो बहुत कम ताप पर उगते हैं, इसका आंसर जो है सी होगा। टाइटन किसका उपग्रह है? दोस्तों देखिए टाइटन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये शनि का उपग्रह है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि। और इसके उपग्रहों की संख्या जो है दोस्तों आपका कितना है? 61 है, याद रखिएगा। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका ग्रह है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन हमारा जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए मूर्खा घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मूर्खा घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि आपको लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। बाकी गुरु शिखर की बात करें तो राजस्थान सही है। कोडाईकनाल की बात करते हैं तमिलनाडु में है और गोसाई थान की बात करते हैं तो तिब्बत में स्थित है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम का सही बताइए। तो सही क्रम बताना है। देखिए आपका हो जाएगा महादेव, मैकाल, उसके बाद आपको हो जाएगा छोटा नागपुर पठार और खासी होगा। तो इसका आंसर होगा ए। 1, 2, 3 हमारा जो है 3, 4 सही हो जाएगा उत्तर। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है तो ये अजंता हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अजंता। और ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, औरंगाबाद जिले में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में है? देखिए द्रव्य रूप में है दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि फ्रेंसियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंसियम। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है कि चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण
निम्न परिघटना पर आधारित है दोस्तों। ये किस परिघटना पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। मतने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? देखिए इसका कारण देखेंगे तो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। आप इसको याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए मिलान करके बताना है, जैसे सूची 1 और सूची 2। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए मैनोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, 24 का मैनोमीटर, तो ये आपको हो जाएगा, जैसे देखेंगे तो हो जाएगा गैसों का दाब होगा। और पायरोमीटर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उच्च ताप होगा। और हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो वातावरणीय आर्द्रता। और लक्ष्यमीटर की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता होगा। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका जो है डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 25 नंबर कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है या फिर रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका घनत्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, घनत्व। कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो गैस में द्रव्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, गैस में द्रव्य। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए लिखा गया है, एक सेकेंड, 27 नंबर है और इसमें पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है, क्या हमारा गलत आंसर है? जैसे नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही है। उसके बाद नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, यह हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया गलत हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर भी केवल दूसरा हमारा जो है गलत आंसर होगा। आगे हमारा कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिकी कहलाती है क्या? तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? ये तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लर है दोस्तों, चलिए मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन हो जाता है, एक आध पेज तो हो जाएगा दोस्तों। इसका देखेंगे तो सही आंसर जो है 28 का हो जाएगा, क्रायोजेनिक्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रायोजेनिक्स है ना। इसका आंसर जो है डी होगा, क्रायोजेनिक्स। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? आप इसको सुन लीजिए क्योंकि उतना अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है। देखिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भूतापी ऊर्जा एक पारस्परिक ऊर्जा स्रोत है, ये भी आपका देखिए सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी देखिए सही है। गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ये हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए गैसोहॉल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए सही पूछ रहा है तो इसका आंसर आपका जो है सी होगा। इसमें बाहर सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, यही हमारा जो है 30 का सी सही होगा। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो ये आपको जो है 100 देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 31 का देखेंगे तो डी हो जाएगा 100। स्टेम कोशिका के प्रत्यारोपण के संबंध में निम्न में से क्या हमारा असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? 32 का। देखिए ये प्राणी में जीवन पर स्वयं गुणन करती है, सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, सही है। उसके बाद ये एक या अधिक प्रकाश के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी देखेंगे तो सही है। और डी हमारा जो है इसमें गलत हो जाएगा। डी में देखेंगे तो इसमें आपको लिखा गया है कि वे केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये हमारा जो है गलत उत्तर होगा। यही पेज देखिए थोड़ा सा ब्लर है, कोई नहीं, बस मैनेज कर लीजिए आप सभी लोग। 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यहाँ से क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कूट के अनुसार सही मिलान कर बताइए। 35 नंबर है। जैसे अगर हम देखें आपका टोकोफेरॉल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, आपका देखेंगे तो बाध्यता होगा। साइनोकोबालामीन की बात कर लेते हैं, साइनोकोबालामीन, तो ये आपको हो जाएगा घातक रक्ताल्पता। और पैराडॉक्सिन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मानसिक व्याधि। और रेटिनॉल की बात करते हैं तो नेत्र सूखकर लाल हो जाना। तो इसका आंसर जो है 35 का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ना, एक आध पेज देखिए मिस्टेक हो ही जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36 नंबर है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? तो ये तो सभी को पता है। इसका आंसर देखेंगे, जैसे वह कम मोटा होता है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अधिक होती है।
उसके बाद उसे विटामिन और प्रोटीन जो है अधिक मिलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है राइट उत्तर होगा। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन नंबर बी, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन है। साग सब्जियों का अपघटन है तो धीमी हो जाता है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, धीमी हो जाता है। बीजों के प्रकीर्णन की कैंसर विधि पाई जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोस्ता जो है इसका सही, यानी मक्का। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, बी दिया गया है, पोस्ता ऊपर दिया गया है, ठीक है, बी होगा। मानव शरीर के आंतरिक भाग में रोगों की पहचान की जाती है। देखिए आंतरिक भाग में दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर जो है हो जाएगा एंडोस्कोप, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडोस्कोप। 5% ये देखिए मैथ का प्रश्न है, आप इसको जान लीजिए, इसका आंसर सी होगा, बना लीजिएगा। और 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। और 43 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, और 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध पृथ्वी से है, ये आपका देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, 48 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 49 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के बंदरगाहों के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन को बताएं। देखिए असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे भारत का ज्वारी बंदरगाह जो है हल्दिया है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी देश की कुल व्यापार मात्रा में 90% की हिस्सेदारी बंदरगाहों की है, जबकि कुल मूल्य में जो है 72% की हिस्सेदारी है। जीडीपी में जो है 1% का योगदान है, जैसे कि निचले तथा सड़कों की अपेक्षा कम है। और सागरमाला परियोजना का जो प्रारंभ है 15 अगस्त 2003 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति नियोजित होता है तो उसे जो है कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे 52 का, तो हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो आरबीआई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें देखेंगे तो पूछा गया है सत्य कथन को चयन कीजिए। सत्य कथन देखिए राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा से बड़ा होता है, यही देखेंगे तो हमारा जो है सही होगा, केवल 1 हमारा जो है इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वप्रथम कितने आयकर की जो है शुरुआत की थी? तो आयकर की बात करते हैं 55 का, तो आपका सी होगा जेम्स विल्सन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स विल्सन। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा जो है किया जाता है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये वित्त मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 57 का, तो निफेड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निफेड। समावेशी समृद्धि का आशय क्या है? तो जैसे अंतः संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता। तो आंसर हमारा जो है डी, उपरोक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों 59 का, तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा पीसी महालनोबिस, जो है इसका सही हो जाएगा पीसी महालनोबिस। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर देखेंगे तो 60 का जो है ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा होगा। क्या होगा? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा जो है इसका सही होगा। अगला है कि देश का वह प्रथम राज्य जहां सर्वाधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, राजस्थान जो है सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। वह राज्य विधानसभा जहां सांकेतिक भाषा की शुरुआत है ना, सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर देखेंगे 62 का, तो पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? देखिए फेस ऑफ एशिया पुरस्कार जो है हुमा कुरैशी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमा कुरैशी। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री जो है अभ्यास दोस्तों किया गया है? तो इसका आंसर जो है आपका ग्रीस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीस। आगे बढ़ते हैं, देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है?
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये किया गया है भारत में किया गया है ना। इसका आंसर जो है 65 का ये हो जाएगा भारत में। किस देश ने चीन की तरफ रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा किया है ना। तो इसका आंसर जो है 66 का बी होगा, पाकिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला है कि जैकेब बैथेन किस देश की पुरुष टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। दोस्तों सबसे युवा कप्तान बने हैं तो ये इंग्लैंड के बने हैं, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा इंग्लैंड। बिहार सरकार द्वारा पेश बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा व्यय के रूप में शिक्षा पर बजट का कुल कितना प्रतिशत रुपया जो है खर्च किया जा रहा है। तो अगर हम रुपया की बात कर लेते हैं तो ये आपका 19.25% हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए कैमूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैमूर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही पूछा गया है, ठीक है। देखिए नीदरलैंड की राजधानी द हेग में दूसरी बार नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है 70 का। देखिए द हेग में पहली बार नाटो का शिखर सम्मेलन दोस्तों किया गया है। बाकी इस सम्मेलन का जो आयोजन है 24 से 25 जून 2025 को किया गया, आपका सही है, यानी सत्य हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। सातवाहन वंश के किस शासक के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके घोड़े 3 समुद्रों का जो है पानी पीते थे। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है 72 की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। हुनों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में दोस्तों हुआ था। तो देखिए इसका आंसर जो है 73 का देखेंगे तो स्कंदगुप्त हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा स्कंदगुप्त, याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक कौन था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। भारत में किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधि आयोग की स्थापना हुई थी, विधि आयोग की स्थापना। तो यह हुआ था 1833 में हुआ था, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा 1833। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 मिलाते हैं। जैसे न्यू इंडिया की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। सांध्या की बात करते हैं तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वंदे मातरम की बात कर लेते हैं तो अरविंद घोष, और इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर जो है दोस्तों डी सही उत्तर होगा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था। दोस्तों इसका आंसर जो है आपका NM जोशी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, NM जोशी। भारत में ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा जो है दोस्तों हुआ था, ठगी प्रथा। तो ये आपका विलियम बेटिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विलियम बेटिंग। भारत के 562 देशी रियासतों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिलवारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिलवारी, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो ये कराची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कराची। 1917 के माउंटेग्यू घोषणा को किसने जो है सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दिया है। तो ये बाल गंगाधर तिलक देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी होगा। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति थे कौन। तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी। अदम उल हर्ब के लेखक कौन थे, अदम उल हर्ब के लेखक। तो फुरके मुदब्बिर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस मध्यकालीन इमारत में प्रथम बार गुंबद का निर्माण किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाई दरवाजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाई दरवाजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि मुहरिफ है ना, मुफरीफ उल कुतुब किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो ये आपका है हितोपदेश का है दोस्तों, किसका है, हितोपदेश का है। अकबर के किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था, आदिल शाह का। तो ये हो जाएगा फारूक बेग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फारूक बेग। मगध के किस शासक को जनता ने चुना था। तो शिशुनाग, क्या होगा आंसर, शिशुनाग। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण के पश्चात बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय किस शासक ने किया था। तो शासक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हमारा 88 का क्या होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सदानीरा बिहार की किस वर्तमान नदी का नाम है।
तो इसका आंसर जो है 89 का देखेंगे तो गंडक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस व्यक्ति की रचना ब्रह्म सिद्धि है ना, ब्रह्म सिद्धि है, तो हो जाएगा मंडन मिश्र, हो जाएगा मंडन मिश्र। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? राइट्स ऑफ मैन तो हो जाएगा टॉमस पेन हो जाएगा। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? दोस्तों ये हम कहते हैं गैरीबाल्डी को, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि थकावट शब्द में प्रत्यय क्या है? तो जो प्रत्यय है शब्द के अंत में लगता है तो आवट होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आवट। इनमें से कौन सा जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का नहीं है तो तेज देखेंगे तो नहीं है। ये देखिए इंग्लिश का प्रश्न है तो आपका एंटोनिम पूछा गया है तो इसको बना लीजिएगा। आंसर हमारा जो है लॉजिकल जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 96 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में जो है खेला जाता है? तो हो जाएगा विमंडलन, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो देखिए इसमें 98 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी हो जाएगा। डी में दिया गया है केवल डी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक जो है टैसी कीडर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी होगा। तबर हिंद किस क्षेत्र को पहले कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा भटिंडा जो है सही होगा, भटिंडा। निम्नलिखित में से कौन फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये सोयाबीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन। 100 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। और जो हमने जैसे आप देखेंगे तो आपका लूसेंट, स्पीडी और आपका हो जाएगा दृष्टि साइंस, ये तीनों अगर आप बैच रिवीजन करने के लिए लेते हैं तो मेरे भाई बहुत आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सबका हाईलाइट आंसर है। और लूसेंट की बात करते हैं तो आपका देखिए करीबन जो है 9500 क्वेश्चन आपका तैयार होता है। स्पीडी की बात करते हैं तो आपका जो है 2600 क्वेश्चन तैयार होता है। और दृष्टि साइंस की बात करते हैं तो आपका जो है 4800 क्वेश्चन। मेरे भाई बहुत होता है इतना रिवीजन करने के लिए। दरोगा में क्या पूछता है? साइंस का स्पेशल और करंट अफेयर, जिसका ये दोनों स्ट्रांग है वो आपका दरोगा निकाल लेगा। और जीके जीएस जो 95 आपका दे रहे हैं 9500, ये तो रिवीजन करने के लिए रामबाड़ा साबित होगा। चलिए आप सभी लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए और अपना पीडीएफ से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।